तो महारिवीजन जेई मेन की सीरीज में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से। आप पार्टिकली ड्रॉप इनसाइड द टनल ऑफ अर्थ अबाउट एनी डायमीटर, particle start oscillating with the time period t, radius r, acceleration due to gravity small g, find the value of the t। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि अर्थ है, अर्थ में एक टनल बनाई गई, टनल में ऊपर से कुछ डाला गया, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बच्चों को लगेगा कि ऊपर से कोई चीज़ डालेंगे तो नीचे आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऊपर से कोई चीज़ डालते हो तो वो बीच में ही टू एंड फ्रो करना शुरू कर देती है, यानी कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन को फ्लो करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन में जी करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन में जी। मैं जेई मेंस में जितने भी टाइम पीरियड पूछे जाते हैं मैं सारे ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिंपल पेंडुलम करके, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का भी आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी करके, ठीक है। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एल यहाँ पे इस स्ट्रिंग की लेंथ होती है, ठीक है। इसी तरह से एक वाटर ले लेते हैं कंटेनर में। इसमें अगर आप एक कॉर्क को डालेंगे, ठीक है, और इस कॉर्क को पुश करेंगे अंदर, तो एक कॉर्क क्या करेगा, ये पानी के अंदर जाएगा, देन ये भी टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देता है। यहाँ पे कॉर्क की डेंसिटी को मैं रो कंसिडर कर रहा हूँ और लिक्विड की डेंसिटी को रो एल डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रो एच अपॉन में रो एल जी करके होता है। यहाँ पे एच यहाँ पे इस कोर की हाइट है। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2014 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, फोर्थ फॉर्मूला। अगर ये यूट्यूब है, ठीक है, एंड इस यूट्यूब में आप लिक्विड डालते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आप कंप्रेशन लगाते हैं, यानी कि एक पंप लगाते हैं जिसके कारण लिक्विड ऊपर एंड नीचे जाता है। एंड उसके बाद उस पंप को अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये भी टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर जाता है, ठीक है। ये भी टू एंड फ्रो करना शुरू कर जाएगा। यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में 2g करके होता है, ठीक है। फिफ्थ एक लास्ट फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के करके होता है, जहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये 5 फॉर्मूले टाइम पीरियड के ध्यान रखिएगा। इन 5 से रिलेटेड जेईई मेन में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकेगा।